आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें आज की सुंदर सुबह के लिए जो खुदावन ने हम सबको दिखाया, और परमेश्वर का ये अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि हम उस जीवते परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक बार फिर से जिंदों की ज़मीन पे जीवित पाए जाते हैं। आज की सुबह की इस आराधना में जब परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है कि हम उसकी स्तुति करें, प्रशंसा, तारीफ़ और बड़ाई करें, सो मेरे प्रियो, हम धन्यवाद देते हुए अपने परमेश्वर के चरणों में बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में आएँ और आज की आराधना परमेश्वर को अर्पण करें। वो आराधना करें जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरे और हम सब के जीवन के लिए आशीष का कारण हो सके। आइए हम इस वचनों के साथ में परमेश्वर की आराधना को शुरू करेंगे। भजनकार अपने भजन में इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से काँप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास में स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। आइए हम दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हम सबको दिखाया। और खुदावंद आज की सुबह तूने फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से खुदावंद तेरी पवित्र उपस्थिति में तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ और बड़ाई करने पाएँ। जितने लोग भी खुदावंद प्रभु हमारे साथ आज इस इबादत में शामिल होते हैं, खुदावंद आपकी आशीष पिता परमेश्वर उनके ऊपर होने पाए। और जितनी जगहों पे खुदावंद पिता परमेश्वर जिन भी माध्यमों से आज की सुबह इबादतें अंजाम दी जाती हैं, खुदावंद उन पर भी तेरी आशीष होने पाए। उन्हें दे प्रभु, जो हम गीत गाएं, वचन पढ़ें, प्रार्थनाएं करें और खुदावंद तेरे वचन से पिता परमेश्वर तेरे जिंदा कलाम को सुने, ये सब कुछ तुझे पसंद आए, हम आशीष प्राप्त करें और खुदावंद तेरी महिमा, स्तुति, धन्यवाद कर सकें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा कि हम प्रभु की तारीफ़ करेंगे और परमेश्वर के तारीफ़ में गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 1। हमारी गीत की किताब में गीत की संख्या 1, हिम नंबर 1, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। गीत की संख्या 1, हिम नंबर 1। प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सोनू गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार
कि क्रूस पर उसने मेरे पास सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीहा आवेगा शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है और उसके कार्य जो हैं वो विचार करने के योग्य हैं, क्योंकि वो अद्भुत हैं। आइए, इस समय होगा कि हम आराधना के क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हम सिफारिशी दुआओं को अपने यहोवा परमेश्वर के चरणों में अर्पण करेंगे। हम इस समय दुआ करेंगे, हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, CNI सिनड के लिए दुआ करेंगे, डायसिस ऑफ राजस्थान के लिए दुआ करेंगे, हमारे आदरणीय बिशप साहब के लिए और डायसिस के तमाम कामों के लिए, इंतज़ाम और व्यवस्थाओं पर आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। तमाम कलीसियाँ उनके पासबानों के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे हमारे देश के लिए और प्रार्थना करेंगे इस समय वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप को परमेश्वर दूर करे। हम इस विषय को भी प्रार्थना के अंदर रखेंगे। साथ ही हम दुआ करेंगे बीमारों के लिए, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: मिसेस ऑलिव गार्डनर, मिसेस लता अलेक्जेंडर, मिसेस पूनम टोडने, मिसेस त्रिजा जॉर्ज एंड मैसी, मिसेस शीलवंती एस जोसफ, मिस्टर रॉबिन जोशुआ, मिस्टर रॉबर्टसन डैनियल, मिस्टर चार्ल्स मैसी दुर्गानगर, मिसेस लीना शर्मा जबलपुर, मिस्टर ऋषि शर्मा जबलपुर, मिस्टर सुनील क्लोडियस। और ये समय होगा कि हम अन्य तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए अपने विनती निवेदन प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों में अर्पण करें। दुआ मांगें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं और हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा यहोवा परमेश्वर, आशीष देने वाला प्रभु है। तेरे अनुग्रह से खुदावन हमें यह जीवन मिला और पिता परमेश्वर हम आज का दिन देखने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु तूने हम पर अपनी करुणा बनाए रखी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपनी दया को हमारे ऊपर से नहीं हटाया। हमारे गुनाह और अपराधों के और पिता परमेश्वर पापों के और खुदा उन बुरे कार्यों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया जो पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रतिदिन हमसे हो जाया करते हैं। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर हम गुनहगार और पापी मनुष्य हैं, हम अपने आप को खुदावन तेरे सम्मुख लेकर के आते हैं, अपने पापों को खुदावन तेरे सामने मान लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं खुदावन कि हमने गुनाह किए हैं, पाप किए हैं और पिता परमेश्वर जो कुछ खुदावन तेरी दृष्टि में बुरा है वो पिता परमेश्वर हमसे हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन तो हमारे पापों को क्षमा कर और अपने पुत्र खुदावन यीशु मसीह के लहू से धो करके हमें पवित्र और साफ कर और खुदावन होने दे प्रभु कि हम तेरे सामने पिता परमेश्वर ग्रहण योग्य बलिदान ठहरने पाएँ और पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को खुदावन हम तुझे भावता व सिद्ध बलिदान करके अर्पण करने वाले हो सकें। इस समय दुआ करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए और पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि एक लंबे अरसे से पिता परमेश्वर तूने खुदावन पिता इस कलीसिया पर अपनी आशीष बनाए रखी है। उन्हें दे प्रभु इस कलीसिया के द्वारा प्रभु और खुदावन पिता परमेश्वर पूरे
भारतवर्ष में पिता परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा होने पाए, और पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे कार्य खुदावन प्रभु आगे बढ़ाए जा सकें। हम दुआ करते हैं हमारे CNI सिनड के लिए, और पिता परमेश्वर हमारे आदरणीय मॉडरेटर साहब के लिए, तमाम पिता परमेश्वर उनके अधीनस्थ आने वाली डायसिस, तमाम बिशप साहिबान और तमाम पिता परमेश्वर विश्वासियों के लिए आप सब पर अपनी आशीष का हाथ बनाए रखें, और खुदावन होने दे कि पिता परमेश्वर तमाम पिता परमेश्वर विश्वासियों के जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो। हम डायसिस ऑफ राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तूने डायसिस ऑफ राजस्थान पर आशीष दी, और खुदावन ये वर्ष प्रभु एक बड़ी आशीष का वर्ष है जिसमें पिता परमेश्वर हम राजस्थान डायसिस में पिता परमेश्वर प्रभु जी 40 वर्ष पूरे होने के खुदावन उत्सव को मना रहे हैं। और हम धन्यवाद देते हैं खुदावन राजस्थान में पिता परमेश्वर स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन मिशन के 160 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। खुदावन तेरी आशीष प्रभु राजस्थान पर हुई, तेरी दया खुदावन राजस्थान पर हुई। तूने अपने सेवक संतों को यहाँ पर भेजा, उन्होंने सुसमाचार सुनाया, बहुतों ने विश्वास किया, और पिता परमेश्वर आज खुदावन हम पिता परमेश्वर प्रभु जी राजस्थान डायसिस की विभिन्न मंडलियाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर हमारी डायसिस पर तेरी आशीष का हाथ बना रहे, और खुदावन हम इसी प्रकार आनंद के साथ पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। हम दुआ करते हैं खुदावन हमारी डायसिस के बिशप साहब के लिए, और खुदावन उनके परिवार के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए, पासबानों के लिए, और पिता परमेश्वर हर एक तेरे सेवक संतों के लिए प्रार्थना करते हैं। सब पर प्रभु अपनी आशीष का हाथ दें, ताकि खुदावन प्रभु जी सब मिलकर के पिता परमेश्वर तेरी सेवकाई के कार्य को आगे बढ़ा सकें। डायसिस के सभी कार्यों पर, कामों, इंतजामों, व्यवस्थाओं पर प्रभु तेरी आशीष होने वाली हो सके। दुआ करते हैं खुदावन जो डायसिस ऑफ राजस्थान के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी सेवकाई चलाई जाती हैं, विशेष रूप से खुदावन डायसिस ऑफ राजस्थान फेसबुक पेज के माध्यम से जो पिता परमेश्वर प्रति संध्या खुदावन सुसमाचार सुनाया जाता है, प्रभु उस पर भी तेरी आशीष होने पाए, ताकि खुदावन इस सेवकाई के द्वारा प्रभु तेरी महिमा हो, और खुदावन तेरा नाम पिता परमेश्वर प्रभु जी ऊंचा उठाया जा सके। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं इस समय उन हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्रियों के लिए, आला अधिकारियों के लिए, पिता परमेश्वर देश के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सबको आशीष और बरकत दें, देश में अमन चैन शांति कायम रहे, और जो वर्तमान में पिता परमेश्वर समस्याएं हैं खुदावन उन समस्याओं का निराकरण करें। दुआ करते हैं खुदावंद इस समय प्रभु जो भी पिता परमेश्वर प्रभु वैश्विक महामारी कोरोना प्रभु जी चारों ओर फैली हुई है, हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर इस महामारी को खुदावंद पूर्णतया दूर करें, ताकि खुदावंद इससे हमारा देश वरन संपूर्ण विश्व मुक्त हो जाए, और पिता परमेश्वर हम पूरी स्वतंत्रता के साथ में पिता परमेश्वर तेरे पवित्र महिमा को खुदावंद प्रभु जी बढ़ाने वाले हो सकें। दुआ करते हैं खुदावंद इस समय हमें जल्द ऐसा अवसर मिले कि फिर से पिता परमेश्वर हालात सामान्य हो जाएं, और पिता परमेश्वर हम सब खुदावन तेरे भवन में इकट्ठे होकर के तेरी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ और बड़ाई करने वाले हो सकें। दुआ करते हैं खुदावन इस समय पिता परमेश्वर तमाम लोगों के लिए जो दुख तकलीफ परेशानियों में है, खुदावन पिता परमेश्वर कंगाली और बदहाली में है, वही प्रार्थना है प्रभु जब खुदावन वो तेरे सामने आते हैं प्रभु उनकी मदद और सहायता कीजिए, और हर एक के दुख तकलीफ परेशानियों को दूर कीजिए। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दीजिए, और जो पिता परमेश्वर प्रभु जी निराशाओं में हैं खुदावन आप उन्हें धन्य आशा से आशीषित कीजिए। प्रार्थना करते हैं खुदावन इस समय पिता परमेश्वर बीमारों की चंगाई के लिए, आप खुदावन रहम करने वाले, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप दुआओं को सुन करके खुदावन शिफा देने वाले परमेश्वर हैं। हर एक बीमार को खुदावन जिनके नाम तेरी वेदी पर से पुकारे जाते हैं, और उन तमाम बीमारों को खुदावन जो किसी भी जगह स्थान और पिता परमेश्वर प्रभु जी जगहों में है, पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख ले आते हैं। हर एक पर दया करें प्रभु, हर एक को छुएं, हर एक को चंगा करें, ताकि पिता परमेश्वर हर एक जन तेरे द्वारा दी हुई चंगाई को प्राप्त करके खुदावन अपनी बीमारी के बिस्तरों पर से उठ खड़े हों, और खुदावन तेरी जीवित गवाही पिता परमेश्वर देने वाले हो सकें। हम इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु आज की सुबह की इस इबादत में जो हम आगे गीत गाते हैं, वचन पढ़ते, प्रार्थनाएं करते हैं, और खुदावन आज के तेरे विशेष संदेश को सुनते हैं, खुदा इन सब पर तेरी आशीष बनी रहे। और खुदावन हम पिता परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु जी तेरी महिमा करें और तुझे धन्यवाद की बलिदान खुदावन अर्पण कर सकें। एक बार फिर से प्रभु जी सारी महिमा आदर गौरव पराक्रम प्रभु तेरे चरणों में अर्पण करते हुए दुआ तेरे बेटे और हमारे उद्धार करने वाले खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं। इसे सुन और स्वीकार कर पिता, आमीन। इस समय होगा कि हम बाइबल धर्मशास्त्र में से आज की सुबह के लिए पाठ पढ़ेंगे और जो आज की सुबह के लिए पाठ निर्धारित किए गए हैं, पहला पाठ पुराने नियम में से पढ़ा जाएगा, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर के 8 वचन तक। प्रॉफिटिकल बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 6 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 8। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब और उसका 6वां अध्याय पहले वचन से 8 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा है। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिया। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठीं और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आँखों से देखा है। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत प्रदान करे, आमीन। हम एक और जगह से प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे। नए नियम में से पत्रियों में से पाठ पढ़ा जाएगा, इफिसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके 14 वचन से लेकर के और 21 वचन तक। एपिस्टल्स फ्रॉम इफिसियंस चैप्टर 3 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 14 to 21। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय 14 वचन से और 21 वचन में यहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, और उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युग युगान होती रहे, आमीन। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। मेरे प्रियो, इस समय होगा कलीसियाई सूचनाएं सुनने का, और कलीसियाई सूचनाएं इस प्रकार से हैं। कोरोना महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए आने वाले रविवार को सामूहिक रूप से चर्च में आराधना नहीं होगी। कलीसिया के आत्मिक लाभ हेतु हमारे CNI चर्च कोटा के YouTube चैनल के माध्यम से आराधना संचालित की जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि जो आराधनाएं प्रति रविवार हमारे चर्च की YouTube चैनल से
संचालित की जाती है, आप उसमें सम्मिलित होकर के आत्मिक लाभ प्राप्त करें। आप सभी अपने विशेष दान और मासिक दान जब भी आपको परमेश्वर के भवन में आने का अवसर प्राप्त होता है, अवश्य रूप से जमा करवाएं, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रसन्न होता है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि डायसिस ऑफ राजस्थान के फेसबुक पेज के माध्यम से ऑनलाइन आराधना रोज़ शाम को 6:30 बजे प्रसारित की जा रही है। इन विशेष आराधनाओं में हमारी डायसिस में सेवारत प्रभु के विभिन्न पासवान और प्रभु के सेवक संत परमेश्वर के संदेश को प्रदान कर रहे हैं। आप सभी इन आराधनाओं में सम्मिलित होकर आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको सूचित किया जाता है कि CNI SBHS ने CMC वेलोर के लिए MBBS BDS नर्सिंग के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए अनुरोध प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो जोशुआ CNI SBHS@gmail.com पर अपने अनुरोध भेज सकते हैं। आज सभी को सूचित किया जाता है कि हमारी कलीसिया की सदस्य श्रीमती सुशीला जॉन 26 मई 2021 को प्रभु में सो गई हैं। उनके शोक संतृप्त परिवार को प्रभु अपनी शांति व दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। साथ ही आप सभी से निवेदन है कि आप शोक संतृप्त परिवार को अपनी दुआओं में याद रखें। इस सप्ताह में जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ है, उनके नाम इस प्रकार से हैं: मिस्टर ब्रावोस सिडनी स्वैन, मिस्टर इकबाल मसीह, मिस्टर रोहित सेठ, मिस्टर सुधीर जोसफ, मिस्टर सनी आनंद, मिस्टर सनी रोड़ा, मिस्टर विपुल एस मसीह, मिस्टर विल्सन पी दास, मिसिस जैकलिन फ्रैंकलिन, मिसिस नीलिमा जॉन, मिसिस सरला रोज स्वैन, मिसिस सीमा जॉन, मिसिस जरीना PK ग्लैडविन, मिस जूलियट इलियाकिम, मिस रिधिमा यंग, मिस सिल्विया सोलंकी, बेबी चारू सृष्टि। वेडिंग एनिवर्सरीज जिनकी हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: मिसिस एंड मिस्टर एल्फ्रेड मैसी, मिसिस एंड मिस्टर क्लेमेंट रोडा, मिसिस एंड मिस्टर जॉन VK, मिसिस एंड रेवरेंड J जॉर्ज, मिसिस एंड मिस्टर राजीव मार्टिन, मिसिस एंड मिस्टर राजेंद्र फ्रैंकलिन, मिसिस एंड मिस्टर रॉबिन जोशुआ, मिसिस एंड मिस्टर रॉबिन्सन डैनियल, मिसिस एंड मिस्टर SP सिंह, मिसिस एंड मिस्टर सुरेंद्र वॉल्टर, मिसिस एंड मिस्टर विनय नोबल। ये समय होगा कि हम विशेष प्रार्थनाओं में अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। हम पहले प्रार्थना करेंगे उस शोक संतृप्त परिवार के लिए जिसके माध्यम से उनके प्रियजनों को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। हम अपनी दुआ में उस परिवार को याद करेंगे और उसके पश्चात हम प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, तेरे चरणों में खुदावन इस समय पिता परमेश्वर अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावन हम इस समय अपने उस परिवार को खुदावन तेरी पवित्र हुजूरी के अंदर लेकर के आते हैं जिसके मध्य में से पिता परमेश्वर तूने उनकी अजीज़ा को अपने पास बुला लिया। हम दुआ करते हैं श्रीमती सुशीला जॉन के पूरे परिवार के लिए। खुदावन जब वो संसार में नहीं रही हैं, खुदा उनके प्रभु में सो जाने के कारण, पिता परमेश्वर इस संसार से चले जाने के कारण पिता परमेश्वर उनका परिवार दुखित है। खुदावन उनके पूरे परिवार को अपनी शांति और तसल्ली दें, दुख सहन करने की शक्ति दें, ताकि खुदावन पिता परमेश्वर वो आपके द्वारा सामर्थ्य को प्राप्त करके, आपके द्वारा दी हुई शांति को प्राप्त करके पिता परमेश्वर अय्यूब के समान कह सकें, तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक ठहरे। हम उन सभी परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके माध्यम में से खुदावन उनके प्रियजन उन्हें छोड़ करके चले गए, जो आज के दिन शोकित हैं। खुदावन प्रभु आप उन सब परिवारों में भी अपनी शांति और इत्मीनान बनाए रखें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा कि हम उन सभी लोगों के लिए दुआ करेंगे जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है।
आइए हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और अपने उन लोगों के लिए दुआ करें और आशीष, परमेश्वर की आशीष उन सभी प्रियजनों के लिए मांगें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया और ये मौका दिया प्रभु के खुदा हम तेरी पवित्र उपस्थिति में आ सकें। धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के उन तमाम लोगों के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको खुदावन तूने जीवन दिया, जीवन में तमाम उत्तम आशीषें दी और खुदावन जन्म के समय से लेकर आज के दिन तक संभाला है प्रभु, उन तमाम लोगों के ऊपर तेरी दया और आशीष हमेशा बनी रहे। और खुदावन पिता परमेश्वर वे हमेशा तेरे प्रति धन्यवादी हृदय रखें और खुदावन पिता परमेश्वर तुझसे अपने जीवन में आशीष पाते चले जाएं और प्रभु तेरी गवाही खुदा अपने जीवन के द्वारा देने वाले हो सकें। दुआ करते हैं प्रभु खुदावन उनके जन्म के दिन को खुदावन आशीषित कीजिए और पिता परमेश्वर आने वाले नए वर्ष में भी प्रभु भरपूरी के साथ आप खुदा उन्हें आशीष और बरकत प्रदान करें। जिनके विवाह की वर्षगांठ है प्रभु, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, आप उन्हें भी अपनी आशीष और बरकतों से मामूर करें, उनके वैवाहिक जीवन पर आशीष दें, उनके आपसी प्रेम को गहरा करें और उन्हें दें खुदावन के प्रभु वह अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के द्वारा एक अच्छा उदाहरण पिता परमेश्वर दूसरे लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हो सके। प्रभु अपने पारिवारिक जीवन से, अपने वैवाहिक जीवन के द्वारा प्रभु तेरी गवाही देने वाले हो सके। दुआ करते हैं खुदा तेरी आशीष प्रभु तमाम वैवाहिक जोड़ों पर बनी रहे जिनकी खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी शादी की सालगिरह इस सप्ताह में है प्रभु, आने वाले नए साल पिता परमेश्वर उनके लिए आशीष में हो ताकि खुदावन प्रभु और उनके जीवनों के द्वारा भी तेरी गवाही होने पाए। सारा मान आदर महिमा सम्मान प्रभु हम तेरे चरणों में अर्पण करते हैं। तेरे प्रियजनों को तेरे नाम से आशीष देते हुए दुआ तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष देवे तुझको, प्रतिदिन आनंद देवे, तेरी रक्षा करे, वो अपना नूर ने तुझ पर प्रकट करे और शांति देवे, आमीन। आप सभी को जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है, मैं अपनी ओर से, हमारी पास्टरेट कमेटी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्रियो, समय होगा कि हम आराधना के क्रम में आगे बढ़ेंगे और हमारे लिए अवसर होगा कि हम सुसमाचार का पाठ पढ़ने के लिए निकालें जो हमें मिलता है संत यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसके 5 पद से लेकर के 15 पद तक। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 5 पद से लेके 15 पद तक पढ़ा जाएगा। Gospel according to St. John chapter 16 verses beginning from 5 to 15। और यहाँ सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा।
जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वे मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर इस सुसमाचार के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत प्रदान करे। आमीन। इस समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन करें, और इससे पहले कि हम आज की सुबह के विशेष संदेश को सुने, हम उसकी तैयारी के लिए परमेश्वर पिता से दुआ मांगें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, आज की सुंदर सुबह में खुदावन एक बार पुनः तेरे चरणों में धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि खुदावन तूने हम पर दया की और हमें अवसर दिया कि खुदावन हम तेरी इबादत कर पा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु हमने तेरी स्तुति गाई, हमने तुझसे विनती निवेदन और प्रार्थना की, हमने तेरे जीवित वचन को पढ़ा और सुना है। होने दे खुदावन कि जब हम तेरे पढ़े गए और सुने गए वचनों पर प्रभु मनन और चिंतन करना चाहते हैं, खुदावन वचन तेरा है, इसके भेद गहरे हैं, बिना पवित्र आत्मा की सहायता के हम इन भेदों को नहीं समझ सकते। आज की सुबह जो बातचीत खुदावन आप हम सभी से किया चाहते हैं, उन्हें दे खुदावन के प्रभु वो आपकी पवित्र आत्मा खुदावन हमारे बीच में पिता परमेश्वर प्रभु जी रखने पाए, ताकि खुदावन हम आपकी बातों के द्वारा आत्मिक लाभ को प्राप्त करने वाले हो सके। हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दें, और मुझ तेरे खादिम के साथ भी हो। मेरे मुख से जो वचन निकले और हृदय से जो विचार निकले, उसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। हम सभी का ध्यान का किया जाना तो यहोवा परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम सभी को ये मौका दिया कि हम सब जन खुदावन की उपस्थिति में हैं, और जबकि हम प्रभु की उपस्थिति में मेरे प्रियो, तो आज हम एक विशेष आराधना के अंदर सम्मिलित हुए हैं। और आज जो मसीह कैलेंडर के अनुसार आज का संडे जो है वो ट्रिनिटी संडे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। त्रिएक रविवार की आराधना के अंदर मैं और आप सम्मिलित हुए हैं। पिछले रविवार हमने पेंतेकोस्त संडे के रूप में मनाया और पवित्र आत्मा के अवतरण के महत्व को हमने समझा था। आज हम परमेश्वर के वचन में से त्रिएक परमेश्वर के महत्व को देखेंगे और उससे मिलने वाली आशीषों के बारे में विचार करेंगे। मेरे प्रियो, आज की सुबह हम त्रिएक परमेश्वर से संबंधित कुछ बातों को जब सीखने जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम 3 बातों की ओर परमेश्वर के वचन में से ध्यान करें, मनन और चिंतन करें, और जो हमारे लिए आशीष का कारण होंगी। सबसे पहली बात हम देखें कि ट्रिनिटी या त्रिएक तो क्या है। मेरे अजीज़ों, जब हम बात करते हैं ट्रिनिटी की, जब हम बात करते हैं गॉड ऑफ ट्रिनिटी की, जब हम बात करते हैं त्रिएकत्व की, जब हम बात करते हैं त्रिएक परमेश्वर की, तो बाइबल हमें बहुत कुछ इसके बारे में बताती है। बाइबल में जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं और जब हम नए नियम का अध्ययन करते हैं, तो पुराने नियम में तो त्रिएक परमेश्वर के संकेत मिलते हैं। इसी के साथ त्रिएकत्व के प्रति परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखते हैं कि अधिकतर जानकारी जो है वो नए नियम के अंदर हमें प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में त्रिएकत्व के बारे में इस बात पर बल दिया गया है कि परमेश्वर एक है। इज़राइल पर जो सत्य प्रकट किया गया उसके अनुसार परमेश्वर केवल एक ही है। और व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 4थे वचन के अंदर लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। परमेश्वर के वचन के अंदर इस बात को लिखा गया है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। त्रिएकत्व के बारे में अधिकतर जानकारी हमें नए नियम से मिलती है। इसका अर्थ ये नहीं कि पुराने नियम और नए नियम में परमेश्वर के संबंध में पाए जाने वाली शिक्षाओं के अंदर भिन्नता है। हम ये नहीं कह सकते कि पुराना नियम जो है वो परमेश्वर के बारे में कुछ और शिक्षा देता है और नया नियम जो है वो परमेश्वर के बारे में कुछ और शिक्षा देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि नया नियम के द्वारा जो ज्ञान मसीह लोग प्राप्त करते हैं वो उसे पुराने नियम में त्रिएकत्व के बारे में मिलने वाले ज्ञान के अनुसार ही पाते हैं। मेरे प्रियो, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक इस बात को नहीं समझा है कि पुराना नियम और नया नियम दोनों में
त्रिएक के संकेत पाए जाते हैं। लोगों को आज भी विश्वास नहीं है, लोग आज भी इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं, लोग आज भी इस बात पर विश्वास नहीं करते। कई ऐसे लोग हैं जो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि त्रिएक के जो संकेत हैं वो पुराने नियम के अंदर मिलते हैं या फिर वो नए नियम के अंदर मिलते हैं। पुराने नियम में यदि हम देखें तो उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और उसके पहले 3 वचनों को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि परमेश्वर और उसकी आत्मा का वर्णन वहाँ पर किया गया है और जो सृष्टि की उत्पत्ति के समय में देखने को मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है वहाँ परमेश्वर का भी वर्णन किया गया है, वहाँ परमेश्वर की आत्मा का भी वर्णन किया गया है। इसी के साथ में जब भजन संहिता 33 और उसके 6 पद को जब हम पढ़ते हैं तो हमें वहाँ यहोवा और उसके वचन का वर्णन देखने को मिलता है। परमेश्वर के वचन को जब आप देखेंगे तो बाइबल वहाँ पर वर्णन करती है कि परमेश्वर यहोवा के बारे में और वो वर्णन करती है परमेश्वर के वचन के बारे में। यशायाह नबी की पुस्तक जो अभी हमारे सामने पाठ पढ़ा गया, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसके पहले वचन से लेकर के 8 वचन में भी हमें त्रिएक का संकेत मिलता है। यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय और 8वें वचन के अंदर लिखा है, यहोवा कहता है मैं किसे भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर जब इस्तेमाल करता है इस शब्द का हमारी ओर से कौन जाएगा, तो जो हमारे शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो बहुवचन है और ये इस बात की ओर संकेत करता है कि परमेश्वर और उसके साथ में और भी कोई व्यक्तित्व वहाँ पर दिखाई देता है। मेरे अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य रूप में जब देह धारण की तो उसके पश्चात यह प्रकट किया कि परमेश्वर एक है, फिर भी उसके ईश्वरत्व का अस्तित्व 3 में अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में होता है। परमेश्वर के वचन का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि जब यीशु मसीह ने मनुष्य रूप धारण किया, जब हमारे खुदावन यीशु मसीह ने मानव रूप धारण किया, तो उसने कई बार इस बात को प्रकट किया कि परमेश्वर जो एक है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में 3 में वो अस्तित्व के अंदर है और इन तीनों में प्रत्येक पूर्णतया परमेश्वर है, फिर भी 3 नहीं परंतु ये एक ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने ईश्वरत्व में त्रिएकत्व और एक में 3 का मेल अपने बपतिस्मे के समय पर और जो सुसमाचार का पाठ अभी हमारे सामने पढ़ा गया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय और 14 से 15 वचनों के अंदर बताया और दर्शाया है। जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर देखेंगे कि यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ और जब वहाँ पर आप उस घटना को देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर दिखाई देता है। आकाशवाणी जब हुई तो वहाँ परमेश्वर का संकेत मिलता है और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा के उतरने का भी संकेत वहां पर दिखाई देता है। तो बाइबल इस बात को कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने ईश्वरत्व में त्रिएकत्व और एक में 3 का मेल अपने बपतिस्मे के समय पर दर्शाया है और अपनी आज्ञाओं पर और विशेषकर उस आज्ञा में स्पष्ट रूप से किया जो उन्होंने अपने शिष्यों को दी। जब आप प्रभु के वचन में पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसके 19वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसके 19वें वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। खुदावन यीशु मसीह ने जब कहा कि जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ये इस बात का चिन्ह था, ये इस बात का संकेत था कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को दर्शा रहे हैं कि वो त्रिएक परमेश्वर जो वहाँ पर विद्यमान है। अतः मेरे प्रियो, आज की सुबह जब हम ट्रिनिटी संडे को मना रहे हैं तो सबसे पहले यह बात अच्छे से समझ लेनी हमारे लिए ज़रूरी है कि त्रिएक या त्रिएक परमेश्वर क्या है। जैसे पानी, बर्फ, जैसे कि पानी जो होता है वो बर्फ, भाप और तरल रूप में होने पर भी
पानी ही होता है, वैसे ही त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में होने पर भी वो परमेश्वर एक ही परमेश्वर होता है। त्रिएक परमेश्वर को समझने के लिए हम गणित के उस सूत्र को लागू नहीं कर सकते जो इस प्रकार से कहता है 1 + 1 + 1 = 3, लेकिन त्रिएक परमेश्वर को समझने के लिए हमें इस नियम को लागू करना पड़ेगा जो कहता है 1 + 1 + 1 = 1 नॉट 3। मेरे प्रियो, जब हम इस प्रकार से इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हमें समझ में आएगा कि त्रिएक परमेश्वर क्या है। तो सबसे पहली बात, हमें बड़ी अच्छी रीति से इस बात को समझने की ज़रूरत है कि त्रिएक परमेश्वर क्या है। दूसरी बात जो आज की सुबह मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ वो इस प्रकार से है, बी अवेयर दोज पीपल एंड मूवमेंट्स विच डिनाइज द ट्रिनिटी। हम उन सभी लोगों और पंथों से सावधान रहें जो ट्रिनिटी को अस्वीकार करते हैं। हम ऐसा क्यों करें? क्यों हम लोगों को से सावधान रहें? ऐसे लोगों से सावधान रहें जो ट्रिनिटी को अस्वीकार करते हैं। मेरे प्रियो, कई एक लोग और मूवमेंट हैं जो विश्वासियों को गलत और बाइबल विरोधी शिक्षाओं की ओर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो केवल यहोवा की बात करते हैं और केवल यहोवा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, और वो क्या नहीं करते, वो प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कुछ भी नहीं है, उनके लिए पवित्र आत्मा कुछ भी नहीं है, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व कुछ नहीं है, उनके लिए पवित्र आत्मा का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। वो केवल यहोवा को ही परमेश्वर मानते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ओनली जीसस का प्रचार करते हैं, वो यहोवा और पवित्र आत्मा के अस्तित्व को क्या कर देते हैं, वो नकार देते हैं। वो इस बात को नहीं मानते कि कोई परमेश्वर यहोवा है, वो इस बात को भी नहीं मानते कि कोई पवित्र आत्मा है, वो केवल और केवल यीशु मसीह को ही प्रचार करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओनली होली स्पिरिट का प्रचार करते हैं और यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। ऐसे लोग और ऐसे मूवमेंट केवल और केवल इनका काम होता है लोगों को भरमाना और उनको उनके सच्चे विश्वास से अलग कर देना। त्रिएक परमेश्वर को ना तो वो मानते हैं और ना ही वो ये चाहते हैं कि कोई और भी जन जो है वो त्रिएक परमेश्वर को माने। यदि ऐसे लोगों से सावधान ना रहा जाए तो संभव है कि वो त्रिएक परमेश्वर के विषय में हमारे मनों में कई एक प्रश्न उत्पन्न कर देंगे। यदि हम उन लोगों से सावधान ना रहें, सावधानी ना रखें, तो संभव है कि वो हमारे मनों के अंदर जो है वो ट्रिनिटी को लेकर के संदेह भर देंगे। अगर हम सावधान ना रहें तो संभव है कि ऐसे जो गलत लोग हैं, जो गलत शिक्षाओं को लेकर के चलते हैं, वो क्या कर देंगे, वो हमारे मनों को, हमारे हृदयों को गलत शिक्षाओं से वो भर देंगे। सो मेरे प्रियो, जो दूसरी बात आज की सुबह मुझे और आपको ध्यान देनी है वो यह है कि हम ऐसे लोगों और ऐसे मूवमेंट से सावधान रहें जो ट्रिनिटी को नहीं मानते या ट्रिनिटी से को अस्वीकार कर देते हैं। बी अवेयर दोज पीपल्स और मूवमेंट्स विच डिनाइज टू ट्रिनिटी। हम ऐसे लोगों से सावधान रहें। तीसरी और अंतिम बात जो आज की सुबह मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूं वह यह है कि हमें बिना संदेह और बिना संकोच के संपूर्ण रूप से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करना है और त्रिएक परमेश्वर पर अपने विश्वास की घोषणा को मजबूती के साथ में करना है। और मेरे प्रियो, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरे हृदय से हम त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। और पूरे मन से विश्वास करने का मतलब यह है कि त्रिएक परमेश्वर को लेकर के हमारे हृदयों के अंदर कोई शंका ना हो, त्रिएक परमेश्वर को लेकर के हमारे मनों के अंदर कोई प्रश्न ना हो, त्रिएक परमेश्वर को लेकर के हमारे मनों के अंदर कोई भी प्रकार की जो है वो शक ना हो। क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे मन से त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो ऐसा करने से निश्चित रूप से मैं और आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। कौन सी आशीषें हैं जिनका वर्णन परमेश्वर के वचन के अंदर किया गया है? वो हमें तब मिलती हैं जब हम त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं।
इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 14 वचन से और 21 वचन को जो हमारे सामने अभी पढ़ा गया था, जब हम उस वचन का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हमें बताया गया है कि किस प्रकार से हम जब परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं तो कैसे आशीष मिलती है, हम परमेश्वर पुत्र पर विश्वास करते हैं तो कौन सी आशीषों को हम प्राप्त करते हैं, जब हम परमेश्वर पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं तो हमें किस प्रकार की आशीष मिलती है, अर्थात जब हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें किस प्रकार की आशीषें प्राप्त होती हैं। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 14 से 21 वचन के अनुसार जब हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाएंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, त्रिएक परमेश्वर विश्वास करेंगे तो हम यीशु मसीह को जानने पाएंगे, और जब हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो उसके पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते चले जाएंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, यदि आप अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते चले जाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये आशीष प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम त्रिएक परमेश्वर पर पूरे मन के साथ में विश्वास करें। मेरे अजीज़ों, जब हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो अपने विश्वास के ईमान के रूप में हम अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड, सैक्रिफिशियल लव ऑफ जीसस क्राइस्ट और एंड पावर ऑफ होली स्पिरिट को अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर आशीषित होने पाएंगे। हम प्रभु के अनकंडीशनल लव को प्राप्त करेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के सैक्रिफिशियल लव को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करेंगे और हम पावर ऑफ होली स्पिरिट को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करेंगे। ये आशीषें हमें प्राप्त होंगी और ये आशीषें मेरे प्रियो तभी हमें मिलेंगी जब हम ट्रिनिटी गॉड को हम आदर देंगे और जब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे। अतः आज ट्रिनिटी संडे के इस विशेष अवसर पर मैं आज सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि त्रिएक परमेश्वर क्या है, इस बात को बड़े ध्यान से समझें और इस बात को अपने जीवन के अंदर सीख लें कि गॉड ऑफ ट्रिनिटी क्या है, और उन लोगों को से सावधान रहें जो ट्रिनिटी को डिनाई करते हैं। और तीसरी और अंतिम बात जो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो हमें करनी है, गॉड ऑफ ट्रिनिटी पर अपने संपूर्ण मन से विश्वास करें ताकि हमारे जीवन के अंदर प्रभु की आशीष आने वाली हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को आशीष और बरकत दे और परमेश्वर की महिमा हम सब के जीवन के द्वारा होने पाए। आइए हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हम सभी को दिखाया और ये मौका दिया कि प्रभु हम तेरी आराधना करने पा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे जीवित वचन के लिए जिसके द्वारा तूने हमसे बात की। आज जब पिता परमेश्वर हम ट्रिनिटी संडे को सेलिब्रेट करते हैं और खुदावन हमने तेरे वचन में से त्रिएक परमेश्वर के बारे में खुदावन कुछ बातों को सीखा और समझा है, उन्हें दे प्रभु के हम इन बातों को खुदा अपने जहन के अंदर रखें, हम अपने दिलो दिमाग के अंदर रखें और खुदावन इन वचनों को पिता परमेश्वर आदर देने वाले हो सकें। तेरा वचन जो खुदावन हमसे मांग करता है कि हम त्रिएक परमेश्वर क्या है उसके बारे में पिता परमेश्वर समझ रखें। हम ऐसे लोगों से सावधान रहें जो ट्रिनिटी को पिता परमेश्वर डिनाई करते हैं और संपूर्ण मन से हम गॉड ऑफ ट्रिनिटी के ऊपर विश्वास करके खुदावन तेरी आशीष को प्राप्त करने वाले हो सके। इस वचन पर तेरी आशीष हो, ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए और प्रभु इसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। प्रार्थना तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, इसे सुने और स्वीकार करें पिता, आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या 470, हिम नंबर 470, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है। जब ये गीत गाया जाता है मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रभु के सेवा कार्य की बढ़ोतरी के लिए आप अपनी भेंटें अलग कर लें। गीत की संख्या है 470, हिम नंबर 470, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है।
उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, 10वां ही लौटाना है, 10वां ही लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। ईश्वर की है कृपा भारी, ईश्वर की है कृपा भारी, हमको धन्य मनाना है, हमको धन्य मनाना है। सारा जीवन दे दो प्रभु को, सारा जीवन दे दो प्रभु को, तब आशीषें पाना है, तब आशीषें पाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। ख्रिस्त यीशु ने स्वर्ग को त्यागा, ख्रिस्त यीशु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको प्रेम दिखाना है, हमको प्रेम दिखाना है। हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, निज भेंटे भी लाना है, निज भेंटे भी लाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भेंटें आपने प्रभु के सेवा कार्य के अलग की हैं, मैं आज सभी से निवेदन करूंगा, जब भी आज को परमेश्वर के भवन में आने का अवसर प्राप्त होता है, आप उन भेंटों को प्रभु के भवन में और उसके भंडार में लेकर के आएँ, ताकि उन भेंटों के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए, ये समय होगा कि जो भेंटें हमने प्रभु की सेवा कार्य के लिए अलग की, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं और हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें यह अवसर दिया कि हम खुदावन तेरी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरी आराधना करने पाए। जब खुदावन हम पिता परमेश्वर इस समय प्रभु तेरे सम्मुख अपनी भेंटें पिता परमेश्वर लेकर के आते हैं, तो दुआ करते हैं खुदावन कि तू हमारे द्वारा पिता परमेश्वर जो भेंटें दी गई हैं खुदावन प्रभु जी उन्हें स्वीकार कर, ताकि खुदावन प्रभु जी जब उनको तेरे भंडार में डाला जाता है तो प्रभु उसके द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए। देने वालों को बहुतायत से बरकत दे, उनके खत्ते भंडार में पिता परमेश्वर तेरी आशीष बनी रहे। हम इस प्रार्थना को तेरे बेटे और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, जिसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से किया करो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश पे ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और आशीष है हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ, विशेषकर उन तमाम प्रभु के बेटे और बेटियों के साथ हो जो प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पिता पर और पवित्र आत्मा पर अर्थात त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। तीने खुदा जो आलीशान, हम उसकी करे सब जहान, आसमान ज़मीन की, आसमान ज़मीन के मखलूकात, आसमान ज़मीन के मखलूकात खुदा की गाओ तुमसे पास। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे साथ आज की आराधना में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। परमेश्वर आज सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।